हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे आप आइल्स रीडिंग में 100% बैंड 9 अचीव कर सकते हैं। मैंने और सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप्स और भी बाकी सारे मॉड्यूल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किए हुए हैं और आइल्स रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स भी कवर किए हुए हैं, तो फील फ्री टू चेक इट आउट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू लीव अ कमेंट। तो पहला टिप ये है कि आप इट इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली रीड करना चाहिए क्योंकि आइल्स रीडिंग में स्पेशली 14 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको फॉर्मेट अगर आप समझ जाएंगे तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके 5 क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाएंगे वो इजी टू डिफ़िकल्ट तक रेंज होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप 2 मिनट स्पेंड करते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट की डिफ़िकल्टी होगी। तो अकॉर्डिंगली आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम को। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। अगर आपको पता भी नहीं है तो प्लीज़ तुक्का मार लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज़ दैट जो आंसर्स आपको दिए जाएंगे या क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, जैसे आपका पैराग्राफ होगा या जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा उसी ऑर्डर में रहेगा। अगर आपका फर्स्ट पैराग्राफ में आप अगर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर उसी में होगा, तो डोंट गो टू डीप एज वेल। ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फॉर यू टू पे अटेंशन टू कीवर्ड्स। जब मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आप सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस पर कंसंट्रेट करना होगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वही अर्थ का दूसरा शब्द होता है। मतलब अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ रियली ब्यूटीफुल, और अगर आंसर प्रॉम्प्ट में लिखा है कि व्हाट ऑब्जेक्ट इज़ गॉर्जियस, उसका मतलब एक ही होता है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, दे आर सिनोनिम्स। इसका मतलब एक ही शब्द, डिफरेंट वर्ड्स बट सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है। एंड एक कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं जो आइल्स लेते हैं ये है कि वो बहुत ओवर थिंक या ओवर एनालाइज करते हैं। ये कोई पहेली नहीं है या चेस की गेम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी मॉड्यूल है जहाँ पर आपका ये रीडिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। तो वो आपको कुछ पजल टाइप कुछ नहीं है, आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और वो आंसर देना है। ऐसा ओवर एनालाइज नहीं करना है कि शायद आंसर इसमें छिपा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आंसर बिल्कुल आपके सामने ही होगा, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। द नेक्स्ट इजी टिप इज़ आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो कीवर्ड क्वेश्चन में होता है वही क्वेश्चन आप पैरा में या जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको कोरिलेट करें, यहाँ संबंध डालें और उसमें से आंसर निकाल दीजिए। ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग कीवर्ड्स। मोर देन एनीथिंग एल्स दिस इज मोस्टली लाइक अ मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आप बस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आंसर्स के कीवर्ड से मैच करेंगे और बस आपकी कंसंट्रेशन और रीडिंग एबिलिटी की टेस्ट है। तो प्लीज़ स्कोर फुल मार्क्स इन रीडिंग, आई वुड से। और ये काफ़ी सिंपल टाइम स्प्लिट है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पे आप 20 मिनट स्पेंड करेंगे और क्वेश्चन 3, 4, 5 में आप 30 मिनट स्पेंड करेंगे और रिव्यू करने के लिए 10 मिनट स्पेंड करिएगा। ठीक है। और आप एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप कुछ हाईलाइट करके उस पर अगर आप स्पेशली आप जब ये पॉइंट जो है इस पर लागू होती है, अगर आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और आपको याद नहीं है या आपको रेफरेंस बैक करना है, तब आप जब पढ़ रहे होते हैं तब आप राइट क्लिक करके उस पर बस राइट क्लिक कीजिए, वो येलो में हाईलाइट हो जाएगा। तब आप जब फिर से एक और बार जब पढ़ेंगे आंसर्स देने के लिए, तब आपको आंसर्स देने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है।
और लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आइल्स रीडिंग वाकई ही ईजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस ना करें। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और याद रखिए, YouTube में बहुत ही ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ पे आप आइल्स का रीडिंग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट 5 टाइम्स लीजिए आइल्स रीडिंग टेस्ट को। पहली बार नो मैटर आप जितने भी अच्छे हों रीडिंग में, आप पहली बार में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे ही। आप जब 2 या 3 बार कर लेंगे आपको थोड़ा उसका हैंग आ जाएगा, और उसके बाद आप 4th और 5th प्रैक्टिस टेस्ट में आप एस कर जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप दूसरे मॉड्यूल्स पे मूव ऑन कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।